हेलो दोस्तों, हम इस वीडियो में रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल एग्ज़ाम 2025 के लिए मैथ के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने वाले हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे प्रत्येक क्वेश्चन को। आप भी प्रत्येक क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें अपने से। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, अलमारी का बाज़ार मूल्य 15,750 रुपये है, जो इसके लागत मूल्य से 50% अधिक है। इसे 40% की छूट पर बेचा जाता है। लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा? अच्छा क्वेश्चन है। हमको इसमें 15,750 की कोई ज़रूरत नहीं है सॉल्व करने के लिए। ओनली परसेंटेज में डेटा दे रखा है, तो परसेंटेज के हिसाब से सॉल्व करेंगे। तो देखो, कोई चीज़ थी जिसे मतलब लागत मूल्य बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस, वो थी 100%। अब उस पर 50% अधिक अंकित करता है, मतलब मार्क प्राइस कितना हुआ? 150 बोल रहा है, वो 150 अधिक है तो 150 हो गया। अब छूट कितनी दी जाएगी? 40% की। अब मार्क प्राइस पर छूट दी जाती है तो 40% की छूट देंगे। 100 में से 40 घटाएंगे तो 60 की बेचेंगे बटे 100। अब इसे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 15 छक्का 90। कितने का बिकेगा? ये एसपी आ गया आपका 90, मतलब सेलिंग प्राइस। अब 100 रुपये की कॉस्ट प्राइस थी और सेलिंग प्राइस है 90 रुपये की, तो कितने का लॉस हो रहा है? 10 का। कितने पे? कॉस्ट प्राइस पे। तो 100 पे कितने का लॉस हो रहा है? 10 का। इंटू 100 कर लेंगे तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 10% का उसे क्या हो गया? लॉस। तो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन। इस तरीके से क्वेश्चन को करना था सॉल्व। अब दूसरे क्वेश्चन को देखेंगे। सभी अच्छे क्वेश्चन हैं। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 2 गुना कर दिया जाए तो लाभ 4 गुना हो जाता है। तो मूल्य लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो क्या है बता, किस तरीके से सॉल्व करेंगे? तो इसमें बोल रहा है जो सेलिंग प्राइस है, एसपी बोलते हैं जिसे, तो 2 गुना हो जाता है सेलिंग प्राइस, और इक्वल टू में वो जो प्रॉफिट है, लाभ 4 गुना हो जाता है। तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, वही तो होता है आपका प्रॉफिट। तो 4 गुना हो जाता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अब ये चीज़ आपको समझ गए तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो, 2SP इधर है और इधर 4SP और इधर माइनस के 4CP। तो 4SP में से 2SP माइनस कर देंगे तो 2SP बचेगा और इधर बचेगा 4CP। ठीक है, क्योंकि इधर ले जाएंगे 4CP को और इधर से मतलब बदल देंगे तो चिन्ह बदल जाएगा। ठीक है, तो अब देखेंगे हम, जो CP है आपका, ये आपका CP और SP का रेशियो निकाल लेंगे। CP अपॉन SP इक्वल टू कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा 1/2, ये आ जाएगा। ठीक है, अब हमको पता है कोई चीज़ 1 की खरीद के 2 की बेच रहे हैं तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 1 का। और कितने पे? 1/2 पे। तो कितने का प्रॉफिट हुआ? तो 2 से काट देंगे, 50% का प्रॉफिट हो गया। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना था। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तीसरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सायन ने 1 रुपये में 12 ट्रॉफी खरीदी। 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 1 रुपये में कितनी ट्रॉफी बेचनी चाहिए? तो कितनी ट्रॉफी बेचनी चाहिए 1 रुपये में? तो देखो, सायन ने 1 रुपये में 12 ट्रॉफी खरीदी। अब 20% का प्रॉफिट करना है, मतलब कोई चीज़ जैसे 20% की परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/5। 5 पे 1 का लाभ, मतलब 6 की बेचना है 5 की खरीद के। अब आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आप इसे काटेंगे, 6 से काटेंगे 2 बार तो 1/10 आ जाएगा नीचे। 1/10 का मतलब इसे मतलब आप 1/10 को किस तरह से वो कर सकते हैं, मतलब 1 रुपये में 10 ट्रॉफी बिकनी होगी, तो इस तरीके से बता सकते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा ये ऑप्शन। इस तरीके से सॉल्व करना था। चौथे क्वेश्चन को देखेंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। और मैथ की बुक खरीदने के लिए या फिर GK GS की बुक खरीदने के लिए आप हमारे इसी वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। आप उस बुक को ज़रूर पढ़ें एग्ज़ाम से पहले। मोहन एक टेबल 2832 रुपये में बेच रहा है। यदि उसका लाभ 18% है तो मेज़ का लागत मूल्य क्या है? क्या होगा मेज़ का लागत मूल्य? चलिए देख लेते हैं। मतलब सेलिंग प्राइस दे रखा है 2832 रुपये और उसने बोला प्रॉफिट हो रहा है 18% का। तो हमें पता है 2832 रुपये है जी, ये कितने के बराबर है? 118 के बराबर। और हमको निकालना है कॉस्ट प्राइस, तो 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब आप इसे काटेंगे तो ये कितने बार कट जाएगा? 2 बार। उसके बाद फिर से काटेंगे तो 4 बार कट जाएगा। तो ये कितने का आ जाएगा? 2400 रुपये का। करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। पाँचवें क्वेश्चन को सॉल्व करें। एक वस्तु को 40% की हानि पर बेचा जाता है। हानि की राशि वस्तु के विक्रय मूल्य की लागत लगभग कितने प्रतिशत है? देखो, इसमें बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। किस तरीके से सॉल्व करना है? 40% की हानि पर बेचा जाता है
मतलब कोई वस्तु है जिसे 40% के लॉस पर बेचा जा रहा है और हानि की राशि वस्तु के विक्रय मूल्य से कितने प्रतिशत है। देखो हमें पता है 40% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे पहले तो हम, तो ये सभी को पता होना चाहिए 2/5 होती है। अब 5/2 का लॉस हो रहा है, 5/2 का लॉस हो रहा है, तो ये लॉस कितना हुआ 2। और हमको पता है उसने बोला है कि हानि की जो राशि है वो विक्रय मूल्य से कितना लगभग कितने प्रतिशत है। अब विक्रय मूल्य कितना होगा, जब 5/2 का लॉस कर लेंगे तो 3 विक्रय मूल्य होगा। अब 3 पे पूछ रहा है इसे, तो 3/2 का लॉस, तो इसे अब पूछ रहा है परसेंटेज में, तो 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब इसे काटेंगे तो आप 66.67% आ जाएगा। कितना लॉस होगा, 66.67%, जो कि करेक्ट आंसर आपका ये ऑप्शन में। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना था। तो इस तरीके से बहुत ही कम स्टूडेंट सोच पाते हैं, तो आप इस तरह से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, जो कि हमारे साथ मैं कराने वाला हूँ। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो आपको मिल सके। और मैं आपको बता दूं, करंट अफेयर्स की बुक खरीद लें, क्योंकि कम समय में आप पढ़ सकते हैं उस बुक को और बहुत ही अच्छे तरीके से। और मैं बता रहा हूँ, उत्कर्ष चैनल आप सभी जानते हैं, या आप गौरव सर की करंट अफेयर्स को बुक खरीदने के लिए आप हमारे चैनल के इसी वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में जाएं, आप उनकी करंट अफेयर्स को ज़रूर पढ़ लें, जिससे आपका सिलेक्शन और अच्छे से मतलब नंबर आ सकें। तो आप इस बुक को परचेज करने के लिए आप हमारे इसी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से परचेज कर लीजिए।